टीवी के यहाँ पर पहुँचने का कारण ये है, दरअसल एक सूचना मिली थी। सूचना ये थी कि गौ माता का शव एक खेत में पड़ा हुआ है, इस तरह की सूचना मिली थी। और इसके साथ ही कुछ कुत्ते नोच रहे हैं, ऐसी भी सूचना मिली थी। इसके बाद लोकल टीवी की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गौ माता का शव पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो गौ माता को फिर से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गौ माता को यहाँ पर जो आवारा कुत्तों के द्वारा घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बलियार जी कहूँगा, बलियार जी सामने बताइए, आप देख रहे हैं सामने में किस तरह से लोग बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। लोकल टीवी के स्क्रीन पर कैमरा पर विक्की बता रहे हैं, गाँव वालों को कहने पर गौशाला का ही गाय बता रहे हैं। कैसे समझते हो गौशाला का दूसरा भी गाय हो सकता है बोल के मैं बार बार पूछा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गाय गौशाला की है और गौशाला के जितने भी गाय हैं पूरा हड्डी ही हड्डी है। उनको खाना पीना पानी चारा भूसा का कोई व्यवस्था नहीं है, इसी कारण गाय का हाल ऐसे ही हुआ है। और इसके पहले भी 2-3 गाय मर चुका है जिसका कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। गौशाला का पहचान कैसे हो रहा है बोलने से इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है, जितना भी हड्डी टाइप का जो भी गाय बैल दिख रहा है वो गौशाला का है करके ग्रामीणों के द्वारा साबित किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूंगा कि दीवानमुड़ा का कैमरा पर से विक्की से कहूंगा कि विक्की पर जूम करके दिखाइए। यहाँ से लगभग 250-300 मीटर दूर दीवानमुड़ा का गौशाला आपको लोकल टीवी के स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कैमरा पर से विक्की दिखा रहे हैं। लगभग वहां से 250-300 मीटर दूर लोकल टीवी की टीम एक खेत में खड़ी है, जहां पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई खेत वेत तो होता नहीं है, यहाँ पर भुट्टे की खेती होती होगी। वहां पर लोकल टीवी की टीम इस समय खड़ी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी यहाँ पर बलियार सिंह जी को देख रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हुकमत नाइक जी को देख रहे हैं, इसके साथ ही जो जिला के संयोजक है मनोज मिश्रा जी को देख रहे हैं, और भी ग्रामीण जन है। आप क्या नाम लिखते हैं भाई? चेतन नागेश जी को देख रहे हैं। आपका नाम? दयाराम प्रधान जी को देख रहे हैं। विजय पूरा ना? विजय यादव जी को देख रहे हैं, और मोहनलाल यादव जी को देख रहे हैं। क्या नाम आप लिखते हैं? टीकम यादव जी को देख रहे हैं। लोकल टीवी के यहाँ पर पहुंचने का कारण ये है, दरअसल एक सूचना मिली थी। सूचना ये थी कि गौ माता का शव एक खेत में पड़ा हुआ है, इस तरह की सूचना मिली थी। और इसके साथ ही कुछ कुत्ते नोच रहे हैं, ऐसी भी सूचना मिली थी। इसके बाद लोकल टीवी की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गौ माता का शव पड़ा हुआ है। ग्रामीण बता रहे हैं कि ये जो गौ माता है, ऐसा ग्रामीणों का दावा है कि आसपास की है। कहाँ की गौ माता है, इसके ग्रामीणों से बातचीत के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लोकल टीवी यहाँ पर किसी भी मामले को लेकर कहीं पर भी कोई पुष्टि नहीं करेगा। ग्रामीण जो बताएंगे, ग्रामीणों के बताए हुए बातों को हूबहू लोकल टीवी के दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा। तो पहला सवाल ग्रामीण से, क्या नाम लिखते हैं बोले? चेतन नागेश जी। हाँ। अच्छा चेतन नागेश जी, क्या सूचना मिली थी और जब आप आए तो क्या स्थिति देखा? मैं सुबह काम करने आता हूँ, मिस्त्री काम करता हूँ, राज मिस्त्री पुड़पारा, तो काम करने आता हूँ। मैं देखा तो कुचल रहा था 8 कुत्ता नोच रहा था। हाँ, नोच रहा था। बाद में तुरंत दूर से आने में भी दिक्कत पड़ता हमको, तो उसका भी ताकत नहीं है, गौशाला का ही है। लास्ट में आया तो खत्म हो गया था वो। तो ये आप कंफर्म कैसे बता रहे हैं कि गौशाला का ही करके? मालूम पड़ता है कि सब गौशाला का कोई ताकत नहीं है। गोरू उन लोगों को कुछ खाना वाना भी नहीं खिलाते, सब देख लिए हैं। जैसा समय है ना ऐसा ही दिख रहा है सब गोरू गौ माता। ये आज ही खत्म हो गया? हाँ, आज 8 बजे का। इसके बाद संचालक यहाँ पे पहुंचा भी नहीं पहुंचा है, अब तक नहीं पहुंचा है। अभी तक नहीं पहुंचा। मैं काम पे गया था, मैं काम पे भी नहीं गया। हाँ जी, चलिए चेतन नागेश जी, इनका कहना है कि गौशाला का ही गाय है, उनका ऐसा दावा है। क्या बताना चाहेंगे? मैं वहीं सामने दुकान पे खड़ा था, लोग चलो गौशाला में ऐसे कुत्ता से काट दिया, चलो देखने जाते। फिर मैं आकर देखे तो यहाँ मर गए। गौशाला में ऐसे बोले? नहीं, गौशाला के गाय मर गए, कुत्ता तो काट रहे हैं बोले। मैं दुकान के सामने खड़ा हुआ था, चलो देखते हैं बोल के मैं यहाँ चले आया देखने आया। क्या नाम लिखते हैं आप? टीकम यादव। टीकम यादव जी का कहना है कि वो खड़े हुए थे और इन्हें ये पता चला कि गौशाला के गाय को कुत्ते ने काट लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। इसके बाद जब यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो इस तरह की परिस्थितियां नजर आई। और भी मोहनलाल प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, क्या आपके पास सूचना? दयाराम प्रधान, चलिए बताइए। सर, मैंने हमारे हुकूमत जी से बात करवाया कि मोबाइल साइलेंट कीजिए जी, बताइए चलिए। मैं उनको बात करवाया कि यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप आम आदमी पार्टी के एक सदस्य हैं, तो इसके विरोध में आपको कार्रवाई करना है कि नहीं बोल के मैं बताया उनको। तो ये क्या कुत्ता काटने से गाय खत्म हुआ है? सर, कुत्ता वहाँ पर था मेरे नजर के सामने, और महुआ पेड़ के पास हम लोग आए
कुत्ता बहुत सारे थे। नहीं तो गाय कैसे खत्म हुआ? गाय के खत्म तो पहले नोच लिए थे सर। मतलब आपका कहना है कि कुत्ता काटने से गाय खत्म हुआ? कुत्ता करने से। चलिए प्रधान जी, बिल्कुल प्रधान जी से हमने पूछा। क्या नाम लिखते हैं आप? अच्छा यादव जी, क्या बताना चाहेंगे इस जयराम प्रधान ने मेरे को बताया कि गौशाला का गोरू एक तो काट दिया है, तो मेरा तो पार्टी है आम आदमी पार्टी, हम यहाँ फोन वोन लगाएंगे बोलने से हम झाकरपाड़ा से आए रहे थे शिशु मंदिर से, तो चलो देखते हैं बोल के हम फोन लगाए। पूरा कुत्ता 8-10 कुत्ता खा कर रहे थे। अभी मतलब नोचे थे। हाँ, झाड़ के पीछे था, गौ माता के नोचे थे। हाँ, तो हम उसको भगाए। क्या गौ माता है बोल के, हम भी सेवा हिंदू परिषद लोग हैं, इसलिए हम सनातनी बंधु हैं आप, इसलिए आए हैं। चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आइए, सामने आइए, सामने विजय से बातचीत करें। आइए सामने आइए विजय, क्या उसमें बात करने में क्या दिक्कत है? क्या आपको जानकारी मिली थी और किस सूचना के आधार पर पहुंचे? मेरे को जानकारी को मिला सर, वो प्रधान ही मेरे को बताया कि रुको, पत्रकारों को मैं बुला रहा हूँ, एक तो मतलब वो गाय खत्म हो गया, कुत्ता 4-5 थूक तोड़ दिया था बोला था, 8-10 थूक भी, तो फिर भी इधर कुत्ता है सर, मैं देखा आया था एक बार, बस इतना जानकारी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बताइए। गौशाला के विषय में कार्रवाई होना अति आवश्यक है सर। क्यों कार्रवाई होना अति आवश्यक है? क्योंकि गौशाला में उनके हिसाब में अवहेला है सर। मतलब भोजन भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है। भोजन नहीं दिया जा रहा है सर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ सर कि हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी इस विषय पर गंभीर आरोप लेंगे, कदम उठाएंगे। चलिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हुकमत नायक जी से बातचीत करेंगे। अच्छा हुकमत जी, क्या आप खबर थी और किस सूचना के आधार पर आप पहुंचे? जब आप मौके पर पहुंचे तो क्या परिस्थिति नजर आया? जी, यहाँ दीवानमुड़ा निवासी जयराम प्रधान ने मुझे फ़ोन लगाया और कहा कि हमारे ये दीवानमुड़ा गौशाला से गाय यहाँ बाहर चर रही है, और कुछ गाय चर रही थी, उसको देखे तो कुछ गाय को कुत्ता नोच रहा था, उनको देख के छुड़ाने के लिए आए और छुड़ाने में असमर्थ हुए, गाय को कुत्ता नोच नोच के मार दी, वो मर गई गाय। मरने के बाद मुझे फोन लगाया कि ऐसा ऐसा हाल है भैया, और यहाँ पर गौशाला का इस प्रकार का चल रहा है, आप थोड़ा आके देख लेंगे क्या? बोलने से हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ करके आया, तुरंत आया, देखा तो गाय मर गई थी। और जयराम प्रधान वगैरह गांव के सभी लोगों से भी बात किया मैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का चल रहा है गौशाला में, किसी प्रकार का कोई गाय को चारा भूसा का कोई माने ये नहीं है, इसलिए गाय भूख में भी तड़प रहा है और कुत्ता भी उसके ऊपर चढ़ के मार दे रहा है, जिसका देखभाल कोई नहीं। काटने से गाय की मौत हुई? कुत्ता काटने से गाय की मौत। कितने समय की घटना बता रहे हैं? लोग बोल रहे हैं 8 बजे की बात, सुबह 8 बजे की बात है। इसके बाद संचालक अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। गाय कहाँ की बता रहे हैं ना? ये गाय गौशाला की बता रहे हैं, गाँव वालों के कहने पर गौशाला का ही गाय बता रहे हैं। कैसे समझते हो गौशाला के दूसरा भी गाय हो सकता है बोल के मैं बार बार पूछा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गाय गौशाला की है, और गौशाला के जितने भी गाय हैं पूरा हड्डी ही हड्डी है, उनको खाना पीना पानी चारा भूसा का कोई व्यवस्था नहीं है, इसी कारण गाय का हाल ऐसे ही हुआ है। और इसके पहले भी 2-3 गाय मर चुका है, जिसका कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस विषय में हम गांव वाले आपको फोन लगा के हम बुलाए हैं। क्या आपकी पार्टी जांच की मांग करेगी? जी जी बिल्कुल। चलिए मनोज मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, आपके ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे आ जाइए। मिश्रा जी आपके ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि गौ माता को ठीक से ना भोजन दिया जा रहा है, ना चारा दिया जा रहा है, उनका ऐसा आरोप है आपके ब्लॉक अध्यक्ष का। इनका ये भी कहना है कि आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास की घटना है, कुत्तों ने हमला किया गाय के ऊपर, गौ माता की जो है जान चली गई। इसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह की परिस्थितियों के बीच यहाँ पर गौ माता का जो शव है खेत के बीच पड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी इस मामले को देखकर, क्या सोचते हैं आप? ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारी माता है गौ, और इसको जब ग्रामीणों के द्वारा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हुकूमत को फ़ोन किया गया कि अपना लोकल टीवी या और भी पत्रकारों को यहाँ पर लेके आएँ और इसका जो दुर्गति है और दुर्दशा को देखें, क्योंकि गौ माता विश्व हिंदू परिषद हमारे क्षेत्र में होने के बावजूद भी विशेष रूप से इस टाइप का जिंदा गाय बैल को जो कोई ले जा रहा है तो उसको ध्यान दे रहे हैं, लेकिन विशेष कुत्ता काट रहा है। और हमारे जो इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि भोजन पानी की व्यवस्था संचालक के द्वारा नहीं की जा रही है, और उसी के नाम से भी गाय बैल, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि गौशाला का पहचान कैसे हो रहा है बोलने से इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है, जितना भी हड्डी टाइप का जो भी गाय बैल दिख रहा है वो गौशाला का है करके ग्रामीणों के द्वारा साबित किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है ये जी। और शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई
मतलब इसके ऊपर कोई आक्षेप या कोई जांच या कोई कुछ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है बोल रहे हैं ग्रामीण के सर ये जांच की मांग करेंगे? जांच के द्वारा जांच करेंगे, जांच का मांग करेंगे। अगर नहीं होता है तो इसको हम उग्र रूप से कुछ ना कुछ पहल करेंगे। आम आदमी पार्टी फिर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। बिल्कुल, मनोज मिश्रा जी ने बड़ी चेतावनी दी है, जांच की मांग की जाएगी, इसके बाद भी यदि जांच नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगी। बलिहार सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा बलिहार जी, वर्तमान में आप किस पोस्ट में पार्टी में? मैं बिंद्रानगर विधानसभा प्रभारी हूँ। प्रभारी महोदय, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ पर, चूंकि आप भी पहुंचे थे, ग्रामीणों ने आपको क्या जानकारी दिया? मेरे को ग्रामीण ने जानकारी नहीं दिया, मेरे को मेरा ब्लॉक का जो अध्यक्ष है हुकूमत वो ने जानकारी दी जी। जानकारी देने के बाद मैं आया, आके देख रहा हूँ जो बोले वो हकीकत चीज है। ये चीज जी देख रहे हैं सबके सब, निश्चित रूप से हकीकत चीज है जी। ये चीज को ग्रामीणों ने क्या बताया आपको? ग्रामीण ने अभी फिलहाल बता रहे हैं कि चारा पानी जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है, अच्छा से नहीं दे रहे हैं, देखभाल अच्छा से नहीं कर रहे हैं, तब जाके इस तरह का परिस्थिति हो रहा है। गौ माता का इस तरह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपमान चीज है। जबकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे देखभाल के लिए जब दिए हैं यहाँ पे अध्यक्ष है जी, तो वो क्या दिख रहा है, क्या मतलब है ये अध्यक्ष पदक्ष रखने के बाद? जी महोदय, क्या ये गौ माता जो गौठान के ये यहाँ की है, क्या आप क्या बता रहे हैं, जो यहाँ पे सामने जो संचालित है गौशाला की है? हाँ गौशाला का है जी, ग्रामीण बता रहे हैं। हाँ ग्रामीण मेरे को बता रहे हैं कि गौशाला का है बोल के। महोदय, चूंकि पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाएंगे? वही देखेंगे अभी क्या हो रहा है इसका हाल, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, इसके बारे कार्रवाई का जांच कराएंगे। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जांच की बात कही है, जो बलिहार जी को जांच की बात कही। आप सामने से हट जाइए, आप सामने से हट जाइए। तो विकास उपाध्याय जी के फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। और विकास देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, जूम करके दिखाइए जो कुत्ता है। देखिए यहाँ पर जो गौ माता को फिर से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गौ माता को यहाँ पर जो आवारा कुत्तों के द्वारा घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बलिहार जी कहूंगा, बलिहार जी सामने मत आइए, आप देख रहे हैं सामने में किस तरह से लोग बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। लोकल टीवी के स्क्रीन पर कैमरा पर विक्की जूम करके दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियों से गौ माता जूझने को मजबूर है। लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप सीधे देख रहे हैं, आप आवारा कुत्ते किस तरह से गौ माता को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और पीछे पीछे ग्रामीण जन गौ माता को दौड़ाने के लिए, जो है गौ माता को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं, उन आवारा कुत्तों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो तस्वीरें हैं निकलकर जो सामने आ रही है, और ग्रामीण जन जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों की भी जांच होनी जरूरी है, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। तो जिस तरह की परिस्थितियां हम यहाँ पर देखे हैं, आकर खुद मैंने देखा है, तो मैं भी भावुक हो गया हूँ। गौ माता की इस तरह की स्थिति देखकर मैं भी भावुक हो गया हूँ। गौ माता के जो है संरक्षण के लिए यहाँ पर तमाम तरह के जो संगठन है काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इसके साथ साथ गौ सेवा आयोग की भी सरकार ने गठन की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता है मनोज मिश्रा जी, हुकमत नायक जी और इसके साथ ही बलिहार जी आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि भोजन और चारा पानी की भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी यदि गौ माता को नहीं दिया जा रहा है तो तमाम संगठन कहाँ हैं? उनको तो आकर यहाँ पर जांच करनी चाहिए। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जब आप कहते हैं कि आप गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता के तमाम चीजों की गतिविधियों को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी तय होती है। लोकल टीवी हर जिम्मेदारी निभाता है, आप अच्छा काम करते हैं, उसे भी मैं प्रमुखता से दिखाता हूं। अब यहां से खबर को लगातार मैं उठाऊंगा और कवर करके वहां तक भेजूंगा, शासन प्रशासन तक भेजूंगा। विकास जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी रवि जी। विकास जी, ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि यहाँ पर गौ माता को ना ही जिस तरह से चारे पानी की जो पर्याप्त जो मात्रा में उन्हें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, उनका भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती, जिसके चलते गौ माता कमजोर हो चुकी हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहना चाहेंगे विकास जी? जी आप दीवानमुड़ा गौशाला की बात कर रहे हैं रवि जी? जी तो यहाँ पर अभी 2 दिन पहले भी हम लोग गए थे, और जो ग्रामीण जन से शिकायत प्राप्त हुई थी उसको अध्यक्ष को अवगत कराया गया था वहाँ पर कि आप इस सभी चीजों पे सुधार लाएं करके, और बाकी अगर और कोई शिकायत है तो आप अवगत कराएं वहाँ पर, और ग्रामीण जन भी अवगत करा रहे हैं, तो इसके बाद उनकी कार्रवाई के लिए हमको आगे सूचना करेंगे। आप सभी ग्रामीण जन आइए, आप सभी ग्रामीण जन आइए। विकास उपाध्याय इधर से आइए। विकास उपाध्याय जी फोन लाइन पर है। आप लोकल टीवी ऑन कैमरा बात कर, आप लोग बताइए दीवानमुड़ा गौशाला में क्या स्थिति, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए सर। सुनिए, छोटा बच्चा दूध पीने से मोटा ताजा। आप अपना नाम पहले बताइए। जयराम प्रधान।
बताइए विकास जी को बताइए। जयराम प्रधान सर, छोटा बच्चा जन्म होने से दूध में हंस-पुष्ट रहता है, लेकिन आपके गौशाला में जितने बच्चे हैं बूढ़े हैं सब एकदम। जयराम जी ये बताइए कि भोजन चारा पानी की व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है? यहाँ पर कोई चारा पानी का हम लोग तो नहीं देख रहे हैं सर। नहीं हो रही है व्यवस्था। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं दीवान मोड़ का हूँ। कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। विकास जी आपने सुना जयराम जी से? अब चलिए जयराम जी, यादव जी आप बताइए क्या नाम बताइए पहले। मोहनलाल यादव। आप मोहनलाल यादव बताइए। विकास जी विकास भाई को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ कि मैं नकल टीवी में हिंदू परिषद में देख चुका हूँ भैया का, लेकिन गौशाला में कोई परिस्थिति नहीं है भैया। कोई व्यवस्था है कि नहीं ये बताइए। कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सुबह 6 बजे से गौशाला का गोरू को दे रहा है, इसलिए कुत्ता खा रहा है। विकास जी इनका ये आरोप है कि गौशाला के जो गौवंश है उन्हें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कुत्ता जो है लगातार आवारा कुत्ते हमला कर रहे हैं। नहीं तो विकास भैया को और जितना भी हिंदू परिषद के भैया को मैं नकल टीवी रवि तिवारी के चैनल से चलिए आप आइए सामने आइए। विकास जी को आप भी बताइए। चलिए बताइए। देखो सर, अभी हम आप अपना नाम बताइए पहले। किशन नागेश, मैं सुगली भाटा का हूँ और मिस्त्री काम करता हूँ, राजमिस्त्री। मैं सुबह आ रहा था काम करने और मैं देखा तो कुचल रहा था कुत्ता। तो कोई भी घुमाता ना ताकत नहीं है, 2 कुत्ता पकड़ दिया तो वो गिर जा रहा है। खाना पीना का कोई व्यवस्था भी नहीं है। अभी भी देख रहे हैं साहब भी, अभी रवि तिवारी भैया देख रहे हैं, अभी एक गाय को दौड़ा रहा था कुत्ता 6-7। अगर हम नहीं रहता तो अभी भी काट देता इसको। जी। हाँ, खाना इना का कोई व्यवस्था नहीं है इसके पास। जी। चलिए विकास जी क्या कदम उठाएंगे महोदय? चूंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि गौ माता के भोजन के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था संचालक के द्वारा नहीं की जा रही है, क्या कदम उठाएंगे विकास जी? अब रवि जी 2 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे भूसा और जो पैरा है वो कटिंग करके एक गोडाउन पे भर करके रखा गया था, लेकिन उसे खिलाया जा रहा है या नहीं जा रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे चारा देखा था और उसे नहीं खिलाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके के अगर वहाँ पर हो रहा होगा तो इसके लिए बहुत ही जल्दी उनके जो भी समूह है उनको हटा करके नई समूह को हम लोग वहाँ पे इलाट करवाएंगे और पूरी तरीके से वहाँ पे गौशाला को हम लोग अपने जवाबदारी में लेकर के कंट्रोल में लाएंगे। विकास जी आज जो घटना हुई है, गौ माता का जो शव है अभी भी खेत में पड़ा हुआ है, विकास जी इस घटना को किस रूप में देखते हैं? मैंने पहले ही कहा रवि जी, बहुत ही निंदनीय घटना है आज की। आपके लोकल टीवी के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पर एक गौ माता को कुत्ते के द्वारा हमला किया गया पहले और उसके बाद उनकी प्राण वहां पर चली गई है। तो बहुत ही निंदनीय घटना है और आसपास ग्रामीण जन से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अगर इस टाइप की घटना होती है तो आप भी आगे आए और कुत्ते से गौ माता को बचाएं और ऐसा घटना वहां पर घटित है तो मेरा निवेदन है कि उसका अंतिम संस्कार से सम्मान किया जाए। विकास जी आप भी मौके पे आएंगे ना? जी बिल्कुल, हमारी टीम तैयार हो रही है रवि जी, क्योंकि आपको पता है देवभोग में घटना घटी थी, उसके कारण हम लोग सब इधर उधर थे, अभी सब एकत्रित हुए, स्नान करके सभी निकलने वाले हैं रवि जी हम लोग। विकास जी चूंकि ग्रामीणों का ये भी आरोप है, आप लोग सामने आइए, क्या वाकई में सामने आइए, आप लोग सब सामने आइए, मेरे सामने आइए, क्या इधर यहाँ पे इधर आइए, क्या वाकई में जो है गौ माता के को कुत्ता नोच रहा था? हाँ अभी नोच रहा था सर, मैं दौड़ा तो देख रहे हो सर। हाँ। अभी नोच रहा था। अब दौड़ रहे हैं गाय वाले कि हम हिंदू परिषद इसलिए नहीं अभी वो जो गौ माता जो गया अभी और जो गौ माता खत्म हुई उनको भी नोच रहा था। विकास जी आपने सुना? जी सुना रवि जी, ऑन रिकॉर्ड उनके पास कितनी गाय माता संख्या पे थी। अभी हम लोग जा करके सबसे पहले मैं वहीं पे जाऊंगा और ये पता करूंगा कि वहां पर कितनी गाय माता ऑन रिकॉर्ड उनके पास हमारी जो गौशाला पे गौ माताएं थी उनमें से कितनी गौ माता कम हुई है ऑन रिकॉर्ड के अनुसार ही पता करेंगे और आजकल में अगर कोई गौ माता इधर उधर हुई होगी तो तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। जी शांत रहिए जी, बताइए विकास जी। जी तो उसके ऊपर फिर तुरंत कार्रवाई के लिए हम लोग आगे पत्र लिखेंगे और एफआईआर दर्ज करने के लिए भी मांग किया जाएगा। देखिए हमारा क्या है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ शांत रहिए मुख्य चौराहे पर इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। आप आए थे ना कल परसों, चारा के व्यवस्था में पूरा रखे थे बोल रहे ना, इसी चारा को किसी गाँव को नहीं दे रहे भैया जी। मैं वही मैंने कहा कि मैं जब जो चारा हम रखे थे बोल रहे ना, इसी चारा को किसी गौ को नहीं दे रहे हैं, पूरा सुबह से ढील के रख दे रहे हैं, इसलिए गौ काटा। इसी चारा को देता तो गौ नहीं काटता, कुत्ता नहीं काटता। जी मैं समझ गया, वो चारा वहाँ पे रखा हुआ था लेकिन चारा को रख दिए हैं
गाँव के नीचे पूरा सुबह से 6 बजे ढीट दे रहे हैं, इसलिए गाँव कुत्ता ने कटा है। कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, करने वाले को दे रहे हैं। हाँ चलिए मैं इतना बोल सकता भैया। चलिए आप लोग यहाँ पे रहिए। विकास उपाध्याय जी मौके पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उनकी टीम के साथ विकास जी निकल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब विकास जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान आश्वासन दे दिया है कि किसी भी शर्त में इस मामले को लेकर कड़ी से कड़ी जांच करवाएंगे और शांत, आप लोग शांत रहिए। बिल्कुल विकास जी का कहना है कि आंदोलन भी किया जाएगा इस मामले को लेकर। 3 दिन से मेरा चना खा गया, मैं जाकर गौशाला में निश्चित तौर पर जी बताइए। गौशाला से सामने आधा किलोमीटर मेरा दूर की जमीन खेत में है जी। आज सुबह 7 बजे 6 बजे ना हम वहाँ बिनने आए थे, कोई भी वहाँ नहीं था, पूरा उठा के गौशाला वाले पूरा खा गए थे गावे। गाय को छोड़ दिया जाता है। हाँ पूरा मुहा को खा गया, मूंग पूरा जो बहरा हुआ जमीन सब खा चुका है। आज की बात है, रात को हाँ। रात को मतलब संचालक ध्यान मेरा परिवार लोग आए थे, हम लोग मुहा बिनने, कोई मुहा नहीं था। और फिर 8 बजे के बाद सुनने के बाद कुत्ता काट रहा था, गौ को बोल रहे थे। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? टीकम यादव जी का आपने सुना, कहाँ के निवासी हैं? सुगली भाटा। सुगली भाटा के टीकम यादव जी का आपने सुना। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने बातचीत किया और बातचीत के दौरान पूरी चीजें क्लियर हुई है। तो विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, दीवानमुड़ा।